हेलो फ्रेंड्स, एवरग्रीन बुक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे आपको हमारी नई नई वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। 4. अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। आपका अवचेतन मन आपके शरीर की सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और सभी समस्याओं के उत्तर जानता है। अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति अतुलनीय और असीमित है। आपका अवचेतन मन आपको प्रेरणा और मार्गदर्शन देता है। ये यादों के भंडार से महत्वपूर्ण तस्वीरें और दृश्य निकाल कर लाता है। आपका अवचेतन मन दिल की धड़कन और रक्त संचार को नियंत्रित करने का काम करता है। ये पाचन और उत्सर्जन को भी सुचारू बनाने का काम करता है। आपके भोजन को ऊतक, मांसपेशी, हड्डी और खून में रूपांतरित करने का काम भी बखूबी करता है। ये प्रक्रियाएं किसी समझदार व्यक्ति की समझ से भी परे हो सकती हैं। अवचेतन मन मनुष्य के शरीर की सभी अनिवार्य प्रक्रियाओं और कार्यों को नियंत्रित करता है, क्योंकि अवचेतन मन को सभी समस्याओं के उत्तर मालूम होते हैं। आपका अवचेतन मन न कभी सोता है, न ही कभी आराम करता है। ये हमेशा गतिशील रहता है। आपको भी अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का पता चल सकता है यदि आप सोने से पहले कहें कि आप किसी विशिष्ट चीज को प्राप्त करना चाहते हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इसके बाद आपके अंदर अद्भुत शक्तियां सक्रिय होकर मनचाहे परिणाम की ओर ले जाएंगी। यहाँ शक्ति और बुद्धिमानी का ऐसा स्रोत है जो आपको सीधे सर्वशक्तिमान के संपर्क में रखता है। यह ऐसी शक्ति है जो विश्व को चलाती है, ग्रहों को उनकी कक्षा में रखती है और सूरज को चमकाती है। अवचेतन मन आदर्श, महत्वाकांक्षाओं और परोपकारी इच्छाओं का एक बड़ा स्रोत है। अवचेतन मन के जरिए ही शेक्सपियर ने उन महान सच्चाइयों को जाना जो उनके युग के आम आदमी को पता भी नहीं थी। अवचेतन मन की बदौलत ही यूनानी मूर्तिकार फिडियस ने संगमरमर और कांसे में सुंदरता उकेरने में इतनी निपुणता प्राप्त की। अवचेतन मन द्वारा महान कलाकारों ने आश्चर्यजनक शक्ति पाई। इसने महान इतालवी कलाकार रेफल को उनकी अमर कलाकृति मैडोना बनाने और महान जर्मन संगीतकार बीथोवन को उनकी सिम्फनी की रचना करने में समर्थ बनाया। कुछ साल पहले मैंने भारत में ऋषिकेश की योगा फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी में भाषण दिया और वही बम्बई के एक सर्जन से मेरी लंबी बातचीत हुई। उनसे मैंने डी. जेम्स एस्सेल की आश्चर्यजनक कहानी सुनी। एस्सेल एक स्कॉटिश सर्जन थे जिन्होंने 1840 के दशक में बंगाल में काम किया था। उस जमाने में बेहोश करने के लिए ईथर या रासायनिक एनेस्थीसिया की अन्य आधुनिक विधियों का प्रयोग नहीं होता था। बहरहाल 1843 और 1846 के बीच डी. एस्सेल ने सभी तरह के कुल मिलाकर 400 बड़े ऑपरेशन किए। इनमें आंख, कान और गले के ऑपरेशनों के अलावा अंक काटने, ट्यूमर हटाने और कैंसर की गांठ हटाने के ऑपरेशन शामिल थे। इन सभी ऑपरेशनों में सिर्फ मानसिक एनेस्थीसिया ही दिया गया। इससे उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ और ऑपरेशन के दौरान उनमें से किसी की मौत भी नहीं हुई। ऑपरेशन के बाद भी एस्सेल के बहुत कम मरीज मरे। यह उस वक्त की बात थी जब लुई पास्चर और जोसेफ लिस्टर ने यह साबित नहीं किया था कि संक्रमण बैक्टीरिया से फैलता था। किसी को भी यह महसूस नहीं था कि ऑपरेशन के बाद होने वाले संक्रमण दूषित औजारों और हानिकारक विषाणुओं के कारण होते हैं। बहरहाल, जब एस्सेल अपने मरीजों को सम्मोहन की अवस्था में ये सुझाव देते थे कि उन्हें कोई संक्रमण या सेप्टिक नहीं होगा, तो उनके अवचेतन मन इस सुझाव पर प्रतिक्रिया करते थे। वे संक्रमण के जीवनघाती खतरों से लड़ने की प्रक्रिया शुरू कर देते थे। इस बारे में सोचे 150 साल पहले इस स्कॉटिश सर्जन ने ये खोज लिया था कि अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाए। इस बात पर विस्मय होना स्वाभाविक है। जिन पराभौतिक शक्तियों ने डी. एस्सेल को प्रेरित किया और उनके मरीजों को मौत से बचाया, उनका लाभ आप भी ले सकते हैं। अवचेतन मन आपको समय और स्थान के बंधन से परे कर सकता है। ये दर्द और कष्ट से स्वतंत्र कर सकता है। ये सभी समस्याओं के उत्तर दे सकता है। आपके अंदर ऐसी शक्ति और ज्ञान है जो आपकी बुद्धि से परे है और आप इसके चमत्कार पर हैरान हो सकते हैं।
इस प्रकार के अनुभव आपको अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियों में विश्वास दिलवाएंगे और आपको खुशी से भर देंगे। अवचेतन मन जीवन की पुस्तक। आप जो भी अवचेतन मन पर विचार, विश्वास, राय, सिद्धांत उकेरते हैं, वे परिस्थितियों, स्थितियों और घटनाओं के रूप में प्रकट हो जाते हैं। आप अंदर जो लिखेंगे, उसका बाहर भी वही अनुभव होगा। आपके जीवन के दो पहलू हैं, यथार्थवादी और कल्पनावादी, दृश्य और अदृश्य, विचार और अभिव्यक्ति। क्योंकि विचार तंत्रिकीय आवेग के रूप में आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पहुंचता है, जो आपके चेतन तार्किक मन का अंग है। यदि एक बार चेतन या यथार्थवादी मस्तिष्क ने विचार को पूरी तरह स्वीकार कर लिया, तो यह मस्तिष्क के दूसरे हिस्से तक पहुंचता है, जहां ये साकार हो जाता है और परिस्थिति का रूप ले लेता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपका अवचेतन बहस नहीं कर सकता, यह उसी पर अमल करता है जो आपने इस पर लिखा है। यह आपके चेतन मन के निष्कर्षों या आपके फैसले को अंतिम मान लेता है। इसलिए आप हमेशा अपने जीवन की पुस्तक पर लिख रहे हैं। आपके विचार ही अंततः आपके अनुभव बन जाते हैं। अमेरिकी दार्शनिक राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, मनुष्य वही बन जाता है जो वो दिन भर सोचता रहता है। सृजनात्मक विचारों की छाप। अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ने कहा था कि अवचेतन मन में विश्व को हिलाने की शक्ति है, क्योंकि इसमें असीमित ज्ञान और बुद्धिमत्ता होती है। इसमें छिपे हुए स्रोतों से पोषण मिलता है और जीवन का नियम बन जाता है। आपके अवचेतन मन पर जो भी छाप पड़ती है, यह उसे साकार करने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। इसलिए आपको इस पर सिर्फ सही और सृजनात्मक विचारों की छाप ही छोड़नी चाहिए। विश्व में अव्यवस्था और दुहक का कारण इसलिए है क्योंकि अधिकांश मनुष्य अपने चेतन और अवचेतन मन के आपसी संबंध को नहीं समझते हैं। यदि ये दोनों अनुरूप तथा सुखद सामंजस्य में हों, तो आपको सेहत, खुशी, शांति और सुख मिलेगा। क्योंकि जब चेतन और अवचेतन मन सामंजस्य और शांति से मिलकर काम करते हैं, तो इनमें कोई मतभेद नहीं होता है। प्राचीन काल में हमीस ट्रिस्मेगिस्ट को विश्व का सबसे महान और शक्तिशाली जादूगर माना जाता था। उनकी मौत के सदियों बाद जब उनकी कब्र खोली गई, तो प्राचीन जगत को जानने वाले लोगों में बहुत उत्सुकता थी। लोग कह रहे थे कि कब्र के अंदर युगों युगों का दबा पड़ा रहस्य मिलेगा, और यह मिला भी। ये रहस्य था, जैसा अंदर वैसा बाहर, जैसा ऊपर वैसा नीचे। अर्थात आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ेंगे, वो बाहर व्यक्त होगी। मोजेस, ईसा मसीह, युद्ध, जोरेस्टर, लात्से और युगों युगों की सभी प्रख्यात दूरदर्शी हस्तियों ने भी इसी सत्य की घोषणा की है। आप व्यक्तिगत रूप से जिसे सच मानते हैं, वो स्थितियों, अनुभवों और घटनाओं के रूप में व्यक्त होगा। गति और भावना में संतुलन होना ही है। जैसा स्वर्ग में है, वैसा ही धरती पर होगा। यही जीवन का महान नियम है। क्रिया और प्रतिक्रिया, स्थिरता और गति का ये नियम आपको समूची प्रकृति में मिलेगा। इन दोनों में संतुलन होने पर ही सामंजस्य और संतुलन बनेगा। आप विश्व में इसलिए हैं ताकि जीवन लयबद्ध तरीके और सामंजस्य से प्रवाहित हो सके। अंदर जाने और बाहर निकलने वाली चीजें बराबर होनी चाहिए। अंदर की और बाहर की अभिव्यक्ति बराबर होनी चाहिए। आपकी सारी कुंठाओं का कारण अपूर्ण इच्छाएं हैं। यदि आप नकारात्मक, विनाशक और दुष्ट विचार रखेंगे, तो ये विचार विनाशक भाव पैदा करते हैं। ये भाव बाहर निकलने का कोई न कोई रास्ता खोज लेंगे और किसी न किसी तरह व्यक्त होंगे। जब भावों की प्रकृति नकारात्मक होगी, तो अक्सर हृदय रोग, तनाव और चिंता के रूप में व्यक्त होते हैं। अपने बारे में आपकी क्या सोच या भावना है? आपके अस्तित्व का प्रत्येक हिस्सा उसी सोच की अभिव्यक्ति है। आपकी स्फूर्ति, शरीर, वित्तीय स्थिति, दोस्त और सामाजिक प्रतिष्ठा उन विचारों का प्रतिबिंब है जो आपके अपने बारे में हैं। अर्थात आप अपने अवचेतन मन पर अंदर जो छाप छोड़ते हैं, वो आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में बाहर व्यक्त होती है। हम अपनी नकारात्मक सोच से स्वयं को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। आपने कितनी बार गुस्सा होकर, डरकर, जलकर या बदले की भावना से खुद को नुकसान पहुंचाया है? यदि एक बार ये जहर आपके अवचेतन मन में दाखिल हो जाते हैं, आप इनसे बच नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति इन नकारात्मक नजरियों के साथ पैदा नहीं हुआ है। यदि आप अपने अवचेतन मन को जीवनदायी विचार देंगे, तो इसके अंदर के सभी नकारात्मक विचार मिटने लगेंगे। ये काम लगातार करने पर सारा अतीत मिट जाएगा और अवचेतन मन उसे भुला देगा। अवचेतन मन की उपचार शक्ति।
अवचेतन मन की उपचार शक्ति का सबसे विश्वसनीय प्रमाण व्यक्तिगत उपचार है। 40 साल पहले मुझे चर्मरोग हुआ। मैंने बहुत अच्छे डॉक्टरों को भी दिखाया और सबसे आधुनिक उपचार भी आजमाए, लेकिन किसी से भी फायदा नहीं हुआ। चर्मरोग बिगड़ता गया। फिर एक दिन मनोवैज्ञानिक ज्ञान रखने वाले एक धर्मगुरु ने मुझे भजन का गूढ़ मतलब समझाया। उन्होंने मेरा ध्यान इस वाक्य की तरफ दिलाया कि आपकी पुस्तक में मेरे सभी अंग हैं, जो लगातार बनाए गए हैं, जब उनमें से कोई भी नहीं था। पुस्तक का मतलब मेरा अवचेतन मस्तिष्क है, जिसने एक छोटी सी मूल कोशिका से मेरे सभी अंग बनाए हैं। मेरे अवचेतन मन ने मेरे शरीर को बनाया है, इसलिए यह इसे दोबारा बना सकता है और अंतर्निहित आदर्श रूपरेखा के अनुरूप उपचार करता है। इस धर्मगुरु ने अपनी घड़ी की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि इस घड़ी को देख रहे हो, इसे किसी ने बनाया था, लेकिन इसके मूर्त रूप में आने से पहले घड़ी बनाने वाले के दिमाग में इसका स्पष्ट विचार था। लेकिन किसी कारण घड़ी सही काम न करे तो इसके मूल विचार की मदद से घड़ी बनाने वाले को वह ज्ञान मिल जाएगा जिससे वो इसे सुधार सकता है। मैं समझ गया वे मुझे क्या समझाने चाहते हैं। मेरे शरीर की रचना करने वाली अवचेतन बुद्धि घड़ी बनाने वाले की तरह है। ये ठीक ठीक जानती है कि मेरे शरीर की सभी महत्वपूर्ण क्रियाओं और प्रक्रियाओं का उपचार कैसे किया जाए, शरीर को दोबारा कैसे बनाया जाए और मार्गदर्शन कैसे दिया जाए। लेकिन सही तरीके से काम करवाने के लिए मुझे इसे स्वास्थ्य का आदर्श विचार देना होगा। आदर्श विचार के परिणामस्वरूप ही उपचार होगा। मैंने एक बहुत आसान सी प्रार्थना तैयार की। मेरा शरीर और इसके सभी अंग मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धि ने बनाए हैं। मैं ये जानता हूँ कि उपचार कैसे किया जाए। बुद्धि ने मेरे सभी अंग, ऊतक, मांसपेशियां और हड्डियां बनाई हैं। मेरे अंदर की यह असीमित उपचारक शक्ति ही मेरे अस्तित्व की प्रत्येक कोशिका को रूपांतरित करती है और मुझे संपूर्ण बनाती है। मैं उस उपचार के लिए धन्यवाद देता हूँ जो इस समय हो रहा है, क्योंकि मेरे अंदर की रचनात्मक बुद्धि में अद्भुत शक्तियाँ हैं। मैंने इस आसान प्रार्थना को प्रत्येक दिन जोर जोर से दोहराया। लगभग 3 महीने बाद मेरी त्वचा से चर्मरोग गायब हो गया। मेरा डॉक्टर जरूर चकरा गया, लेकिन मैं जानता था कि यह कैसे संभव हो पाया। जब मैंने अपने अवचेतन मन को संपूर्णता, सुंदरता और पूर्णता की जीवनदायी रूपरेखा दी तो इसने मेरे अवचेतन मन से उन नकारात्मक विचारों को बाहर निकाल दिया जो मेरी समस्या का कारण थे। अर्थात आपके शरीर पर कोई चीज तब तक प्रकट नहीं होती है जब तक ये पहले आपके मस्तिष्क में न हो। यदि आप सकारात्मक विचारों से अपने मस्तिष्क को बदलते रहेंगे तो आप अपने शरीर को बदल देंगे। यही समस्त उपचार का आधार है। आपके काम अद्भुत हैं और मेरी आत्मा प्रत्येक चीज सही सही जानती है। अवचेतन द्वारा कार्यों पर नियंत्रण। आप किसी भी अवस्था में रहें, आपके अवचेतन मन की अथक शक्ति आपके शरीर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करती है। इसमें आपके चेतन मन के किसी तरह के दखल की जरूरत नहीं होती है। जब आप सो जाते हैं तब भी आपका हृदय धड़कता रहता है। आपके सीने और फेफड़े की मांसपेशियां फेफड़ों में हवा भरती और निकालती रहती हैं। आपके शरीर की कोशिकाओं के काम के कारण निकली कार्बन डाइऑक्साइड के बदले में ताजी ऑक्सीजन भर ली जाती है, जिसकी आपको कार्य करने के लिए जरूरत होती है। अवचेतन मन पाचक प्रक्रियाओं और ग्रंथियों के स्राव के अलावा आपके शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। आप जागरे या सोए, ये सब लगातार होता रहता है। यदि आपको अपने शरीर के सभी काम चेतन मन से करने पड़े तो आप निश्चित ही असफल हो जाएंगे और आप जल्दी मर जाएंगे। ये प्रक्रियाएं जटिल और आपस में बुरी तरह गुंथी हुई हैं। हॉट लंग मशीन, जिसका प्रयोग ओपन हार्ट सर्जरी में किया जाता है, आधुनिक चिकित्सा तकनीक का चमत्कार है। बहरहाल, इसके काम आपके अवचेतन मन की तुलना में बहुत आसान है, जो साल में 365 दिन काम करता है और वह भी 24 घंटे। मान लें आप किसी सुपरसोनिक जेटलाइनर में बैठकर समुद्र के ऊपर से गुजर रहे हो और कॉकपिट में घुस जाएं। निश्चित ही आपको हवाई जहाज उड़ाना नहीं आता है, लेकिन आप पायलट का ध्यान भटकाकर परेशानी जरूर खड़ी कर सकते हैं। इसी तरह से आपका चेतन मस्तिष्क शरीर को तो नहीं चला सकता, लेकिन यह इसके सही तरह से काम करने के रास्ते में बाधा जरूर बन सकता है। चिंता, तनाव, भय और निराशा हृदय, फेफड़ों, आमाशय और आंतों के सामान्य कार्यों में बाधा डाल सकती हैं। डॉक्टर अब इस बात पर ध्यान देने लगे हैं कि तनाव संबंधी बीमारियां कितनी गंभीर हैं।
तनावपूर्ण विचार आपके अवचेतन मन के सामंजस्यपूर्ण काम में बाधा डालते हैं। जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से विचलित महसूस करते हैं, तो आप जो सबसे अच्छा काम कर सकते हैं वो है शिथिल होना, आराम करना और विचार प्रक्रिया को रोक देना। अपने अवचेतन मन से बात करें। इससे कहें कि यह शांति, सामंजस्य और दैर्घ्य विधान को स्थापित करे। आप पाएंगे कि आपके शरीर की समूची कार्यप्रणाली दोबारा सामान्य हो गई है। अपने अवचेतन मन से अधिकार और विश्वास के साथ बोलें। यह आपके आदेश का पालन करके प्रतिक्रिया करेगा। अवचेतन मन से कैसे काम करवाएं? ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका अवचेतन मन हमेशा काम करता है। ये रात दिन सक्रिय रहता है, चाहे आप इस पर काम करें या न करें। अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है, लेकिन आप इस खामोश प्रक्रिया को चेतन रूप से देख या सुन नहीं सकते। आपका पाला हर बार अपने अवचेतन मन के बजाय अपने चेतन मन से पड़ता है। इसीलिए अपने चेतन मन से सर्वश्रेष्ठ की आशा करते रहें और आदतन विचार अच्छी, सुंदर, सच्ची, न्यायपूर्ण और सद्भावनापूर्ण चीजों पर केंद्रित रखें। अपने चेतन मन का ध्यान रखें और दिल में जान लें कि आपका अवचेतन मन आपके ही आदतन विचारों के अनुरूप परिणाम दे रहा है, व्यक्त कर रहा है और परिस्थितियां बना रहा है। जिस तरह पानी पाइप के आकार को ग्रहण कर लेता है और उसी में बहने लगता है, उसी तरह जीवन सिद्धांत भी आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप प्रवाहित होता है। यदि आपके अवचेतन की उपचारक शक्ति आपके अंदर सामंजस्य, सेहत, शांति, सुख और प्रचुरता के रूप में प्रवाहित हो रही है, और यदि आप इसकी ज्ञानी मनुष्य या प्यारे मित्र के रूप में कल्पना करें, तो यह आपको लगातार प्रवाहित, सजीव, प्रेरित और समृद्ध बना रहा है। यह इसी तरीके से प्रतिक्रिया करेगा। जैसा आप विश्वास करेंगे, वैसा ही आपको मिलेगा। अवचेतन का उपचारक सिद्धांत। विश्व के सबसे मशहूर उपचारक धर्मस्थलों में से एक दक्षिण पश्चिम फ्रांस का लुडिस है। लुडिस के चिकित्सा विभाग में बहुत सी फाइलों में चमत्कारी उपचारों का विस्तृत विवरण है। इनमें से एक मैडम वायर का उपचार था। मैडम वायर नेत्रहीन थी। उनकी चक्षु तंत्रिकाएं क्षीण और बेकार हो चुकी थी। लुडिस आने के बाद उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। कई डॉक्टरों ने प्रमाणित किया कि उनकी चक्षु तंत्रिकाएं अब भी बेकार थी, लेकिन इसके बावजूद वे देख सकती थी। 1 महीने बाद दोबारा जांच में ये पाया गया कि उनका चक्षु तंत्र दोबारा ठीक होकर सामान्य हो गया था। मैडम वायर धर्मस्थल के पानी से ठीक नहीं हुई थी, बल्कि उनका उपचार तो उनके ही अवचेतन मन ने किया था, जिसने उनके विश्वास पर प्रतिक्रिया की। उनके अवचेतन मन के अंदर के उपचारक सिद्धांत ने उनके विचार की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया की। विश्वास अवचेतन मन तक पहुंचा विचार है। विश्वास का अर्थ है किसी भी चीज को सच मानना। जिस चीज पर विश्वास हो जाता है, वो अपने आप हो जाती है। मैडम वायर इस धर्मस्थल पर बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ गई थी कि वे ठीक हो जाएंगी। उनके अवचेतन मन ने इसी के अनुरूप प्रतिक्रिया की और हमेशा मौजूद उपचारक शक्तियों को सक्रिय कर दिया। अवचेतन मन, जिसने आंख बनाई थी, निश्चित रूप से एक मृत तंत्रिका को दोबारा सजीव कर सकता था। रचनात्मक सिद्धांत ने जिस अंग की रचना की थी, वो उसकी दोबारा रचना कर सकता था। आपके विश्वास के अनुरूप ही आपको मिलेगा। अवचेतन मन तक विचार कैसे पहुंचाएं? एक बार मैं जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में एक मेथोडिस्ट पादरी से मिला। उन्होंने मुझे बताया कि वे बुरी तरह फैल चुके फेफड़े के कैंसर से कैसे उबरे। उन्होंने भी पूर्ण स्वास्थ्य के विचार को अवचेतन मन तक पहुंचाकर चमत्कारिक परिणाम पाए। मेरे आग्रह करने पर उन्होंने उस प्रक्रिया विस्तृत वर्णन मुझे भेजा है, जिसे आपके सामने रख रहा हूँ। दिन में कई बार मैं खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह शिथिल कर लेता था। मैं अपने शरीर से यह बोलकर खुद को शिथिल करता था, मेरे पंजे शिथिल हैं, मेरे टखने शिथिल हैं, मेरे पैर शिथिल हैं, मेरे आमाशय की मांसपेशियां शिथिल है, मेरा दिल और फेफड़े शिथिल हैं, मेरा सिर शिथिल है, मेरा पूरा अस्तित्व बिल्कुल शिथिल है। लगभग 5 मिनट बाद मैं खुद को उनींदी अवस्था में पाता था। फिर मैं इस सत्य की घोषणा करता था, ईश्वर की पूर्णता अब मुझ में व्यक्त हो रही है। संपूर्ण स्वास्थ्य का विचार अब मेरे अवचेतन मन में भर रहा है। ईश्वर ने मेरी जो छवि बनाई है, वो आदर्श छवि है और मेरा अवचेतन मन ईश्वर की उसी आदर्श छवि के अनुसार मेरे शरीर को दोबारा बना रहा है। इस तरह पादरी का उल्लेखनीय उपचार हुआ और वे पूरी तरह ठीक हो गए। उन्होंने जिस तकनीक का प्रयोग किया था,
वो संपूर्ण स्वास्थ्य के विचार को अवचेतन मन तक पहुंचाने का सीधा और सरल तरीका थी। स्वास्थ्य के विचार को अवचेतन मन तक पहुंचाने का एक और अद्भुत तरीका अनुशासित या वैज्ञानिक कल्पना है। मैंने लकवे के एक मरीज को बताया कि वो कल्पना में स्पष्ट तस्वीर देखे कि वो अपने ऑफिस में चहलकदमी कर रहा है, डेस्क छू रहा है, फोन का उत्तर दे रहा है और वे सारे काम कर रहा है जो वो सामान्य स्थिति में करता। मैंने उसे बताया कि उसका अवचेतन मन संपूर्ण स्वास्थ्य की मानसिक तस्वीर को स्वीकार कर लेगा। उसने खुद को इस भूमिका में झोंक दिया। उसने सचमुच महसूस किया कि वो अपने ऑफिस में लौट चुका है। वो अपने अवचेतन मन को एक मूर्त और निश्चित काम दे रहा है। उसका अवचेतन मन वो फिल्म थी जिस पर तस्वीर की छाप छोड़ी जा रही थी। उसने कई सप्ताह तक गहनता से तस्वीर देखी। फिर एक दिन टेलीफोन की घंटी उस वक्त बजी जब बाकी सब लोग बाहर थे। टेलीफोन उसके पलंग से 12 फुट दूर रखा था। वो जैसे तैसे इसका उत्तर देने में कामयाब हो गया। उसी पल से उसका लकवा गायब हो गया। उसके अवचेतन मन की उपचारक शक्ति ने उसकी मानसिक तस्वीर पर प्रतिक्रिया की और उपचार संभव हो गया। वो एक मानसिक अवरोध से पीड़ित था जिसने मस्तिष्क में उत्पन्न तंत्रिका आवेगों को उसके पैरों तक पहुंचने से रोक दिया था। इसलिए वो चल नहीं पाता था। लेकिन जब उसने अपना ध्यान अपने अंदर की उपचारक शक्ति पर केंद्रित किया तो उसके एकाग्र ध्यान से शक्ति प्रवाहित होने लगी और वो दोबारा चलने लगा। जो भी आप प्रार्थना में मांगेंगे, विश्वास रखने पर वो आपको मिल जाएगा। याद रखें, सारी कुंठा अधूरी इच्छाओं के कारण पैदा होती है, लेकिन आप बाधाओं, विलंब और मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका अवचेतन मन उसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा और इस तरह आप अपनी ही भलाई को रोक देंगे। आपका अवचेतन मन आपके शरीर की सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और सभी समस्याओं के उत्तर जानता है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं वो परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं के रूप में व्यक्त होती है। इसलिए चेतन मन में मौजूद विचारों के बारे में सतर्क रहें। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम शाश्वत है। आपका विचार क्रिया है और उस विचार पर आपका अवचेतन मन स्वतः प्रतिक्रिया करता है। अपने विचारों पर नजर रखें। सोने से पहले अपने अवचेतन मन से कोई विशिष्ट आग्रह करें और इसकी चमत्कारी शक्ति देखें। जीवन का सिद्धांत आपके अंदर लयबद्ध और सामंजस्यपूर्ण तरीके से प्रवाहित हो सकता है, बशर्ते आप चेतन रूप से दृढ़ता से कहेंगे कि मैं विश्वास करता हूँ कि जिस अवचेतन मन ने मुझे यह इच्छा दी है वही इसे मेरे द्वारा पूरा कर रहा है। इससे सारे संघर्ष खत्म हो जाते हैं। आप चिंता, तनाव और भय के कारण अपने हृदय, फेफड़ों और अन्य अंगों की सामान्य लय को गड़बड़ कर सकते हैं। अपने अवचेतन में सद्भाव, सेहत और शांति के विचार भरें। इससे आपके शरीर की समूची कार्य प्रणाली दोबारा सामान्य हो जाएगी। अपनी समस्या के सुखद अंत या समाधान की कल्पना करें। उपलब्धि के रोमांच को महसूस करें। आप जो भी कल्पना करेंगे या महसूस करेंगे उसे आपका अवचेतन मन स्वीकार करके परिणाम में बदल देगा। अपने चेतन मन से सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते रहें। आपका अवचेतन मन निष्ठा से आपके आदतन विचारों को साकार कर देगा।